हैदराबाद के 8वें और आखिरी निजाम मुकर्रम जाह शाह का इंतकाल हो गया है। 14 जनवरी को तुर्की के इस्तांबुल में 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आज उनका पार्थिव शरीर भारत के हैदराबाद लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें चौमोहल्ला पैलेस ले जाया जाएगा। उसके बाद आसफ जाही परिवार के मकबरे पर दफनाया जाएगा। निजाम की आखिरी ख्वाहिश अपनी सरजमी में दफनाए जाने की थी। 1933 में जब ने मुकर्रम तुर्की चले गए थे और वहीं रह रहे थे। निजाम खानदान के रईसी के किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब उनकी मौत हुई तब वो सिर्फ 2 कमरे के फ्लैट में रह रहे थे। तो आखिरी निजाम का हो गया निधन। आपको बता दें 6 अक्टूबर 1933 को फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। 14 जनवरी को तुर्की में उनका इंतकाल हो गया, यानी उनकी मौत हो गई। 1967 में हैदराबाद के 8वें निजाम बने थे मुकर्रम जाह शाह। तो उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1947 में निजाम माने जाते थे दुनिया में सबसे अमीर शख्स। 1947 में कुल संपत्ति 17,47,000 करोड़ आंकी गई थी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा थी। जो निजाम की संपत्ति उस समय थी वो अमेरिकी जीडीपी के 2% के बराबर थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके पास कितना पैसा था। निजाम की अपनी करेंसी, अपना टकसाल था। इसके अलावा 100 मिलियन पाउंड का सोना, 40 मिलियन पाउंड के जवाहरात थे जो उनके वहां पड़े हुए रहा करते थे। निजाम के पास था जैकब डायमंड, कीमत 50 मिलियन पाउंड के करीब उसको बताया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट भी खरीदा था उन्होंने अपने रहने के लिए। महंगी गाड़ियों और कार के वो शौकीन थे। इसके अलावा आपको बता दें कि अय्याशी की वजह से और बेतहाशा खर्च की वजह से धीरे धीरे उनका खजाना खाली हो गया और उन्होंने 5 शादियां की थी, लेकिन सारी शादियां नाकाम रहीं। तो एक तरीके से अगर देखें तो आखिरी वक्त उनका मुफलिसी में गुजरा। निहाल किदवई हैं हमारे साथ, सीधे निहाल के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। निहाल, इनके अपने किस्से हैं, लेकिन जब आजादी के वक्त जो निजाम हुआ करते थे उनकी कंजूसी के भी अपने किस्से हुआ करते थे। तो इनके बारे में जरा आप बताइए। और इनके दौलत का जिक्र अभी हम कर रहे थे, लेकिन अगर आप उस पर और थोड़ी तस्वीर साफ कर पाए। देखिए, जो मीर उस्मान अली खान जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको कि ऑपरेशन पोलो के बाद उनकी डिफीट हुई थी और फिर भारत के साथ हैदराबाद मिला था 17 सितंबर 1948 को, यानी देश जब आज़ाद हुआ उसके 1 साल के बाद। उस वक्त भी इनके पास बहुत दौलत थी। हालांकि वक्त के साथ इन्होंने अपने आप को बदला नहीं। 1980 तक अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 1980 तक निजाम के पास जो दौलत थी वो देश के सबसे दौलतमंद इंसान थे। लेकिन उसके बाद 5 शादियां हुई, 6 बच्चे हुए, 3 लड़के 3 लड़कियां। फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट शुरू हुआ और मुकर्रम जाह के जो भाई हैं उनके साथ भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, जो लंदन में रहते हैं, वो भी आ रहे हैं। कल दोपहर में तकरीबन कल असर की नमाज यानी 5 बजे के आसपास नमाज के बाद उन्हें दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ, जैसा कि केसीआर मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको दफनाया जाएगा। तो इनके पास काफी प्रॉपर्टीज थी, काफी विवाद हुआ और उनकी जो पहली पत्नी जिनसे उनका तलाक हो गया था, इसरा बिरजी, उन्होंने कानूनी तौर पर सारे जो धन संपत्ति है उसका मालिकाना हक उनके पास गया जो बची हुई थी। और कुल मिलाकर के सब कुछ इन्होंने खोया। 5 शादियों की वजह से जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ उसकी वजह से, खुद को अय्याशियों में डूबे रहने की वजह से, जिस तरह से डाइवर्सिफाई करना चाहिए था अपने एसेट को, कहते हैं जो उनके लोग हैं कि वो उस तरह से वो नहीं कर पाए और इसीलिए धीरे धीरे उनका खजाना खाली होता गया। और एक बहुत छोटे से घर में इस्तांबुल में वो रह रहे थे जब 14 तारीख को उनकी मृत्यु हुई और बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। तो कुल मिलाकर के आज शाम तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद कल जो उनका, जैसा कि उन्होंने पहले ही इच्छा जताई थी कि चार मीनार, ऐतिहासिक चार मीनार के पास ही उनके खानदान का एक
कब्रिस्तान है जहां पर वो चाहते थे कि जहां 7 निजाम दफनाए गए हैं वहीं पर उनको भी दफनाया जाए, तो इसलिए उनके पार्थिव शरीर को एक विशेष चार्टर्ड फ्लाइट से लाया जा रहा है और इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल शाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन अगर निहाल देखें तो जन्म उनका फ्रांस में हुआ, उनकी जो मौत हुई वो तुर्की में हुई, इस्तांबुल में हुई, लेकिन वतन और उसकी सरजमी से जो मोहब्बत थी, शायद यही एक वजह थी जब उन्होंने कहा कि जब हमारा आखिरी वक्त आए तो हमें दफन हिंदुस्तान में किया जाए। बिल्कुल, पूरा वक्त उन्होंने ज्यादातर वक्त यहाँ उन्होंने बिताया और आप देखिए कि जो सम्मान भारत में उन्हें मिला, भले ही यहाँ पर राजशाही 1969-70 में पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया गया प्रीव्यू पर्स के जरिए, और उसके बाद फिर बाद में एबोलिशन का भी दौर चला, लेकिन इसके बावजूद जो सम्मान इस परिवार को मिला, और आज भी अगर आप हैदराबाद जाएं, बराबर मैं जाता रहता हूं न्यूज़ कवरेज के लिए, तो वहां देखिए एक सम्मान है, जिस सम्मान से लोग आज भी निजाम के परिवार को देखते हैं, वो सम्मान दुनिया में कहीं और उनको नहीं मिल सकता था। और शायद वो श्रद्धा अपने देश के लिए, वो देशभक्ति कहीं ना कहीं उन्हें थी कि जो भी प्यार उन्हें मिला इसी देश से मिला, और शायद इसीलिए आखिरी वक्त में भी वो चाहते थे कि उन्हें सुपर्द खाक इसी देश में किया जाए, और इसीलिए उनको भारत लाया जा रहा है उनकी अंतिम इच्छा के को मानते हुए, और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार।